नमस्कार दर्शक मित्रों, सभी हमारे व्यूवर्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ईस्वी सन 2023 प्रारंभ हो चुका है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक विविध ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे, हर महीने सूर्य महाराज बदलते हैं। इसी तरह से बुध शुक्र भी हर महीने परिवर्तित होते हैं। चंद्रमा सवा 2 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। और मित्रों, विशेष तौर पर गुरु महाराज जो हैं वे भी अपनी राशि परिवर्तन 21/4/2023 को करके और इसके बाद वे मेष राशि में प्रवेश होंगे, यानी 21/4 के बाद वे मेष राशि में प्रवेश होने वाले हैं। फिर इसके बाद 1/5/2024 को वो वृषभ में जाएंगे। तब तक वे मेष राशि में ही परिवर्तित रहेंगे और अप्रैल 2021 कि 2023 तक वे अभी जिस तरह से अपनी राशि यानी मीन राशि में रहेंगे। राहु और केतु जो हैं वे सामान्य रूप से मीन और कन्या राशि में परिवर्तित होंगे, जो सामान्य 1/1/2023 के बाद इनकी जो परिस्थिति बनेगी तो 20/10/2023 के बाद वे कुंभ और मतलब मीन राशि और कन्या राशि में परिवर्तित हो जाएंगे राहु और केतु। इसके अतिरिक्त जो ग्रह हैं, शनि महाराज जो हैं 17/1/2023 के बाद कुंभ राशि में ही रहेंगे। वे परिवर्तित पूरे वर्ष रहने वाले हैं। इस तरह से ग्रहों की सामान्य स्थिति रहेगी और इनके हिसाब से आपका यह वर्ष 2023 कैसा जाएगा, इसके बारे में हम यह राशिफल बना रहे हैं। चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 है वह कैसा रहेगा, चलिए मित्रों हम जान लेते हैं। सामान्य रूप से सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन, गुरु महाराज का राशि परिवर्तन और खास तौर पर शनि महाराज का भी राशि परिवर्तन होगा और इसके अतिरिक्त राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। जो ये बड़े ग्रह हैं जिनका मतलब लॉन्ग टाइम आपके राशियों पर इफेक्ट होता है, बुध शुक्र मंगल वगैरह जो हैं और सूर्य हैं, ये सब लगभग 1 महीने की राशि लेते हैं। तो 1 महीने में जो इफेक्ट होती है वो बहुत बड़ी इफेक्ट नहीं कही जाती, लेकिन ये जो बड़े ग्रह हैं इनकी इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ती ही रहती है। हर पहलू पे वे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। 2023 के वर्ष में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रह सकता है, लेकिन मध्य के समय में यानी मई और जून के बीच में आपको थोड़ा सा छाती संबंधी तकलीफ हो सकती है, यानी खास तौर पर फेफड़े संबंधी या श्वास संबंधी तकलीफ होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन आपको अगस्त सितंबर के महीने में आपके पैर संबंधी तकलीफ या पैरों में दर्द या पुरानी अगर बीमारी चल रही है तो वो बीमारी पुनः शुरू हो सकती है, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। अतः आपको अपनी बीमारी का इलाज और डॉक्टर की सलाह योग्य रूप से हमेशा लेते रहना जरूरी है। टेस्टिंग वगैरह जो भी है वह आपको कराते रहना आपके लिए शुभ रहेगा। कुटुंब की बात करते हैं तो परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। जो संबंधियों के साथ थोड़ा मतमतांतर हुआ था उनका फिर से समझौता हो चुकेगा। खास तौर पर माता और पिता का संबंध अच्छा ही रहेगा। भाइयों बहनों का भी संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी कुटुंब में जो वाद विवाद चल रहे थे वे लगभग शांत हो जाएंगे। कोई ऐसी चिंता जैसी बात नहीं दिखाई देती। आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से अच्छा ही दिखाई देता है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि और व्यापार में आगे जाने का चांस आपका दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिखाई देगा और खास तौर पर शादी संबंधी की कुछ बातें रुकी हुई थी, वे बातें भी मार्च अप्रैल के आसपास में आपको होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध जो आपके पुराने बने हुए थे उनमें थोड़ा सा खटराग होता हुआ दिखाई देता है, शायद छूट जाओ या भी योग बन रहा है। अतः अपने आप पे कंट्रोल करने की जरूरत है और खास तौर पर वाणी पे कंट्रोल विशेष तौर पे करना आपके लिए हितावह रहेगा। और
जमीन मकान को लेके कुछ प्रश्न आपके मन में हैं, वे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपका होगा, लेकिन वह प्रश्न थोड़ा सा अटपटा दिखाई दे रहा है। पैसे कहीं फंस न जाए और कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये जहां फंस न जाए, या ध्यान दीजिएगा। लोग आपको मूर्ख बनाने के लिए बहुत आएंगे, यानी लालच देंगे। लालच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। खास तौर पर जमीन मकान संबंधी कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह अगर करवाते हैं तो मई जून जुलाई अगस्त महीने में आपको इससे बचने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। वह समय थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर मैटर चल रही हैं तो उन मैटरों में आपको सफलता मिलेगी, आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता के साथ साथ आपको नया कार्य भी मिल सकता है। तो दर्शक मित्रों, खास तौर पर हम पति पत्नी की बात करें तो वहां आपको सफलता अवश्य मिलेगी और पति पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। उसमें जो कोई गड़बड़ी थी वह भी ठीक हो जाएगी। काम क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अगर देखें तो अच्छा काम चल रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करना चाहते हैं तो चला हुआ समय बहुत कम अच्छा नहीं दिखाई देता है, यानी सावधान रह के काम करना जरूरी है, अन्यथा नुकसान की भी संभावना दिख रही है। और पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको मध्य में, यानी कि जून जुलाई के महीने में होने की संभावना दिखाई देती है। समय यह सामान्य रूप से वर्ष अच्छा ही दिखाई दे रहा है। थोड़ी बहुत उठापटक तो रहती ही है, तो इसको जरा संभल के काम करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर अगर हम कहें तो मंगलवार के दिन आपको सामान्य रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक श्रीफल चढ़ाना है और उनको अगर बन सके तो उनको तेल सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मित्रों, दारू या नॉन वेज वगैरह छोड़ना आपके लिए ज़्यादा हितावह रहेगा। तो इस तरह से आपका जो यह वर्ष रहेगा सामान्य रूप से अच्छा ही रहेगा। आप यह उपाय करके और अपने दिन को शुभ बना सकते हैं।